सवाल आईपीएस एसोसिएशन उठा रहा है जी, इस पर भी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। मेरे साथ पूर्व आईपीएस एके जैन जुड़ गए हैं। एके जैन साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फोन लाइन पर हमारे साथ एके जैन साहब। सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि न्याय की बात हो रही थी हाथरस के पीड़ित परिवार को, लेकिन अब यहां पर लड़ाई आईपीएस वर्सेस आईएएस की भी नजर आ रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आईएएस के साथ ज्यादती हो रही है और जिला प्रशासन के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है? किस तरीके से इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं और आपकी क्या इस पर राय है, प्रतिक्रिया क्या है, पक्ष क्या है आपका एक पूर्व आईपीएस होने के नाते? देखिए, ऐसा है, जिले में एसपी और डीएम मिलकर कार्य करते हैं जी, और टेक्निकली डीएम को क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का मुखिया माना जाता है जी। एसपी डीएम से ऑर्डर्स नहीं लेता। एसपी अपने आईजी, एडीजी, डीजी को रिपोर्ट करता है, डीएम कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं। पर एक समन्वय बनाने के लिए एक व्यवस्था की गई है, जिससे कि प्रशासन और पुलिस मिलकर काम करें, दोनों दो हाथ की तरह, दो आंख की तरह जिले की। पर यह है कि एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर सनसेट के बाद कोई भी पोस्टमार्टम होता है तो वो जिलाधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही होता है। रात्रि में अगर कोई दाह संस्कार कोई विशेष परिस्थितियों में कराया जाता है, जबकि ये प्रशासन ये महसूस करता है कि अगले दिन गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो इसलिए रात में ही दाह संस्कार करा देना उचित होता है। तो ये जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का संयुक्त निर्णय होता है, और उसमें जिलाधिकारी की भी अगर ज्यादा नहीं तो उतनी ही सहभागिता होती है। मौके पर जिलाधिकारी भी उपस्थित थे, एडीएम भी थे, एसडीएम भी थे। उन्होंने ही पुलिस को कहा रात्रि में ये दाह संस्कार के लिए, और केवल पुलिस अधीक्षक को, डिप्टी एसपी को, इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर सिपाहियों को सस्पेंड कर देना, मैं इसको कतई एक न्यायोचित कार्रवाई नहीं मानता हूँ। इसमें डीएम का रोल बल्कि ज्यादा होता है पुलिस अधीक्षक से, और अगर इन्होंने इस पे जो है वो इनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई है, तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि आईएएस लॉबी के द्वारा, जो पावरफुल लॉबी है, उसके द्वारा अपने अधिकारियों को बचा लिया जाता है, और इसमें पुलिस को बलि का बकरा बना दिया जा रहा है। ठीक है सर, मेरे साथ पूर्व आईएएस रमेश मिश्रा भी हैं। सर, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। सारे आदेश जिला प्रशासन की ओर से जारी होते हैं, इस तरीके से कहा जा रहा है आईपीएस एसोसिएशन की ओर से, लेकिन गाज सिर्फ पुलिस वालों पर गिरी है। क्यों डीएम पर कार्रवाई नहीं हुई? पूरा जिला प्रशासन वहां पर मौजूद था, डीएम थे, एडीएम थे, एसडीएम थे, किसी पर कोई कार्रवाई यहां पर नहीं हुई है। और आपने अभी एके जैन साहब को भी सुना, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो व्यवस्था का दोष है, और ये व्यवस्था 15-20 साल की। मैं भी जिलाधिकारी रहा, इतने शासन चाहते हैं कि साहब लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस के साथ सामंजस्य बना के रखा जाए। अंग्रेजों ने आईएएस जो कलेक्टर बनाया था, तो उसका उत्तरदायित्व ये था कि जो नियम संगत हो वो निर्णय ले। इधर 20 साल से पुलिस के वर्चस्व को कायम रखने के लिए इस प्रकार, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री होते हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं पुलिस पर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इश्यू होता है, इलेक्शन में उनकी जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार के लगातार आदेश 15-20 साल से आ रहे हैं, और एक डीएम को लॉ एंड ऑर्डर में मात्र रबर स्टैंप बना दिया गया है। जो एसपी प्रपोजल करता है एसओ का, ये एसओ को पोस्टिंग कर दी जाए, 99.9% डीएम उसी को करते हैं। अगर कोई विरोध करता है तो हंगामा हो जाता है कि साहब डीएम साहब ने अप्रूवल नहीं दिया। ये इश्यू जो है, ये इश्यू शुद्ध रूप से लॉ एंड ऑर्डर का है, पुलिस का इश्यू है। पुलिस ने जैसी रिपोर्टिंग डीएम को करी, वैसी डीएम ने निर्णय लिया। डीएम एक अपरिपक्व थे, नए थे, उनको अनुभव नहीं था, और वो इस प्रकार से ट्रैप में आ गए। पहला ये कि रात में पोस्टमार्टम कराने। देखिए सर, डीएम साहब के कई सारे वीडियो भी वायरल हुए, पीड़ित परिवार से सीधे बातचीत की आपने, वो वीडियो देखे होंगे, सुने भी होंगे। मैं बोल रहा हूँ डीएम की, मैंने यही कहा कि अपरिपक्वता है, और एक तरीके से अगर आप गहन मनन करिए तो डीएम ने कोई गलत बात नहीं करी। जो आजकल राजनीति की स्थिति पिछले 20 साल से हुई है, वो जो पैसा सरकार कहती है कि कोई परिवार में मर जाए तो उसकी आय का स्रोत खत्म हो जाता है, इस उद्देश्य से ये मुआवजा पैसा दिया जाता है। मिश्रा जी, सर मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ यार। मेरी बात भी सुन लीजिए सर, जरा सा मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि डीएम ने कोई गलत बात नहीं की।
सर वहां पर डीएम जाकर कहते हैं कि अगर आपकी लड़की कोरोना से मर जाती तो क्या मुआवजा मिल जाता। मीडिया वाले हैं, आज हैं कल चले जाएंगे, आज आधे चले गए कल 2-4 और चले जाएंगे। इस तरीके की सर बयानबाजी और लगातार साफ तौर पर ये आरोप पीड़ित परिवार लगाता हुआ नजर आया कि डीएम ने खुद उनको धमकाया। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी, मैं यही कह रहा हूँ आप परिपक्व थे, लेकिन नग्न सत्यता यही है कि ये पैसा तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए डीएम के ऊपर भी दिया जाता है। सर, फिर कार्रवाई होनी चाहिए डीएम के ऊपर भी। उसकी बनाने के लिए पैसा नहीं दिया जाता है, उसको शांत करने के लिए दिया जाता है। तो डीएम ने नग्न सत्य बोल दिया, ये उनकी मूर्खता समझी जाए या उनका सीधापन समझा जाए। तो डीएम इतनी टुड़की हमको नहीं कहना चाहिए। दूसरा, प्रेस को इस तरीके से बाहर रखने का तो बिल्कुल कोई सवाल नहीं था। बहुत हद पॉलिटिकल पार्टी को बाहर कर देते, नारे देते। प्रेस को इनको नहीं इस प्रकार से उठना चाहिए था। ये भी डीएम का निर्णय नहीं है। निश्चित रूप से वहां के पुलिस ने ऐसा एडवाइस किया होगा और डीएम ने भी अपना निर्णय नहीं दिया होगा। उसने ऊपर पूछा होगा, कमिश्नर से पूछा होगा या किसी और से पूछा होगा, तब निर्णय दिया होगा। डीएम की इतने बड़े इश्यू में एक नए लड़की की इतनी हिम्मत नहीं कि खड़े एक्शन ले। लेकिन सवाल ये भी है फिर मीडिया के सामने क्यों नहीं डीएम साहब आकर अपनी सफाई दे रहे थे, अपना बयान दे रहे थे। उनको बताना चाहिए था कि आखिर स्थिति क्या कुछ है, पुलिस उनको क्या रिपोर्ट कर रही है, उसी आधार पर मीडिया को भी बयान देते। वो ना एसडीएम बोलने को तैयार थे, एडीएम बात नहीं कर रहे थे, डीएम साहब खुद नहीं बात कर रहे थे। सर ये कारण यही मैंने देख लिया, दोनों नए लड़के जी, इनको इस प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू कभी देखे नहीं। अगर वहीं पे एक प्रमोटी ऑफिसर होता तो ऐसा नहीं करता। वो नए लोग घबरा गए। ठीक है, एके जैन को मैं सर लाना चाह रहा हूँ अब। ठीक है सर, आप सुन रहे हैं जैन साहब जी। एके जैन जी, आप यहाँ पर रमेश मिश्रा जी कह रहे हैं कि जो पुलिस ने रिपोर्ट किया होगा डीएम को, जिला प्रशासन को, उसी तरीके से आदेश दिए होंगे या फिर उनको जिस तरीके की रिपोर्टिंग पुलिस की तरफ से मिली होगी उस तरह का उन्होंने फैसला लिया। और साथ ही उनके बयानबाजियों को लेकर बता रहे हैं कि अपरिपक्व उनको, क्योंकि उनके अंदर शायद इतनी समझ नहीं थी कि उनको वहां पर रहकर क्या कुछ बोलना चाहिए था। लेकिन सर सवाल ये है ना कि एक जिलाधिकारी को इतनी समझ तो होनी चाहिए, इस तरीके की बयानबाजी कहां पर वो कर रहे हैं, इतना समझ उनको होना चाहिए। सर देखिए, वो जग जाहिर है। जैन साहब सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क हमारा कट गया, कोशिश करेंगे दोबारा जुड़ने की। लेकिन प्रभु जी आपके पास में आ रहा हूं। सर वही सवाल मेरा है, मैंने रमेश मिश्रा जी की बात को मान लिया कि डीएम साहब ने जो किया या फिर जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ की, उनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन क्या एक जिम्मेदार पद पर पूरे जिले की सर जिम्मेदारी उनके ऊपर है, क्या ऐसा बिहेवियर एक डीएम का होना चाहिए? और अगर किया तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए मिश्रा जी ने बात बहुत साफगोई से कही है। बिल्कुल, मैं भी मानता हूं इस बात। जहां तक ये समझने की बात है, ये बिल्कुल सच है जी। मतलब मैं राजधानी लखनऊ में पिछले 35 वर्षों से मैं भी जर्नलिज्म में हूं और यहाँ पर सिया सुन्नी राइट्स हुआ करते थे। बाकी यहाँ पर इंदिरा जी के समय में हुआ, योगेंद्र नारायण जी थे, कई एसएसपी और कप्तानों से और डीएम से को मैंने देखा है उनकी कार्यशैली को। स्थित ये बिल्कुल ये सही कह रहे हैं मिश्रा जी का, इसकी बात से मैं सहमत हूँ कि ये दोनों आंख कान है किसी भी जिले को चलाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन दोनों में सामंजस्य नहीं रहता, ईगो की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं टकराहट होती है। उसकी वजह है कहीं ना कहीं सत्ता का किसी न किसी को, चाहे जिलाधिकारी को चाहे कप्तान को, कहीं ना कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जो एक पीछे से संरक्षण की बात कह लें, परोक्ष या अपरोक्ष मैंने कहा है, तो वो एक अनावश्यक जो है वो जो कोऑर्डिनेशन है उसको कमजोर करता है। दूसरी बात जो है इसमें ये मामले में ये बात सही है कि जिस ढंग से 5 लोगों पे कार्रवाई की गई है तो इस पर शासन की भी ये जिम्मेदारी थी कि वहां पर जिलाधिकारी ने जिस ढंग के बयान दिए, जो अपरिपक्वता दिखाई, उस पर तो स्वाभाविक है कि रिजनमेंट होगा। या उसमें मीडिया के साथ जो उन्होंने एसडीएम ने और वहां के जो बात करी या जो व्यवहार किया, जिस ढंग से उन्होंने उसको सबको, बेटी के शव को जला दिया, जैसा कि अभी जैन साहब ने कहा कि अगर रात को पोस्टमार्टम होगा वो सही है, बगैर जिलाधिकारी की अनुमति के नहीं हो सकता है। आईएएस वर्सेस आईपीएस अब ये मुद्दा बन गया है, सियासत हो रही है। सर इस बात को आप मान रहे हैं बहुत जल्दी से? नहीं, निश्चित रूप से ये इसको सियासत के रूप में मत देखें। ये एक सैद्धांतिक टकराव की स्थिति है। ये इसको सियासत अलग चीज है, इसमें सियासत नहीं हो रही है। ये जो फैक्ट्स है, कार्रवाई होनी चाहिए डीएम पर, कार्रवाई होनी चाहिए बहुत जल्दी से। रमेश जी
चलिए बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही प्रमोद जी आपका शुक्रिया हमारे साथ। ए के जैन साहब जुड़े, ए के जैन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, स्थितियां किस तरीके से हाथरस से लेकर लखनऊ, दिल्ली तक और पूरे देश में बनी हुई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब आईएएस वर्सेस आईपीएस भी ये मुद्दा बनता जा रहा है। सियासत खूब हो रही है, महापंचायत हो रही है और साथ ही उपचुनाव की तैयारी भी इसे हम कह सकते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।